अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ेशान है और मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हैं पीरियड्स डिलेइंग पिल्स एंड देयर साइड इफ़ेक्ट्स। पीरियड्स को डिले करने के लिए कौन सी पिल्स यूज़ की जा सकती हैं और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बारे में तफसील से बात करने से पहले मैं आपसे वीडियो के एंड पे एक क्वेश्चन करूँगी और अगर आप उस क्वेश्चन का सही जवाब दे देते हैं तो आपको मरहम की तरफ से एक फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ से आपको आपके डेली बहुत से मसाइल के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आम तौर पे लोगों को हज उम्रे पे जाने के लिए या किसी वजह से मुल्क से बाहर जाने के लिए या अक्सर बच्चियों की शादी के दिनों में पीरियड्स की डेट होती है, उसको करने के लिए उन्हें पीरियड्स डिले करने वाली मेडिसिन्स के बारे में पूछती हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपने ये दवाई अपने पीरियड्स की एक्सपेक्टेड डेट से एक हफ़्ता पहले स्टार्ट करनी है। आपने दवाई एक मुकर्ररा वक्त पे लेनी है, ना ही उसका टाइम चेंज करना है और ना ही उसको मिस करना है। यूजली इसके लिए हम प्रोजेस्टेरॉन पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इस दवाई को शुरू करने से पहले आपकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से मशवरे के बाद ही इस पिल को स्टार्ट करना है। बहुत से लोग जो कि ये पिल्स ले रहे होते हैं, जिनका ये कंसर्न होता है, तो ये पिल सिर्फ पीरियड्स को डिले करेगी, ये प्रेगनेंसी में या ओवुलेशन में इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है, अब इस पिल को लेने से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले इससे नौजिया, वॉमिटिंग, मतली होना, दिल ख़राब होना और तबीयत का थोड़ा सा बोझलपन होना, छातियों में का खिंचाव और या उनका भरा होना। इसके अलावा तबीयत में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट और बेजारी आ सकती है। इन तमाम साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए आप इस पिल को खाने के साथ ले सकते हैं और इसके साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज को रूटीन बनाएं तो उससे इसमें आपको थोड़ा फ़र्क महसूस होगा। अगर आप बहुत लंबे अरसे तक ये दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा वेट गेन कराती है, बॉडी में वाटर को रिटेन रखती है, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। तो बहुत लंबे अरसे तक इसका यूजेज जो है वो एडवाइजेबल नहीं है। जब तक आपको पीरियड्स डिले करने हैं आप तब तक इस मेडिसिन को रेगुलरली यूज़ कीजिए और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे उसके बाद आपको आपके पीरियड्स आ जाएंगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम जो इन मेडिसिन्स के साथ देखा गया वो ये है कि पेशेंट को बाज़-औक़ात 1-2 माह तक खून का धब्बा लगता रहता है या इर्रेगुलर स्पॉटिंग होती रहती है, माहवारी की तरतीब थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। और कुछ पेशेंट्स में इसके साथ चेहरे पे एक्नी और कील मुहासे, इन चीज़ों की ग्रोथ में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। तो अब आपने इस चीज़ के रिस्क और बेनिफिट को आउटवे करके अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद ही ये पिल स्टार्ट करनी है। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और उस पर आपको मरहम एक फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पीरियड डिलेइंग पिल्स बाद में पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी कर सकती हैं? आपने इसका जवाब हाँ या ना में देना है। अगर आपके जहन में इस टॉपिक से मुतल्लिक या आपको किसी भी किस्म की और कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे मरहम के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं या आप मुझे इन पेशेंट विज़िट कर सकते हैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। मरहम के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और आप इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुझे विज़िट कीजिए।